देखते ही देखते 19वीं सदी के आखिर तक कानपुर पूरे इंडिया में लेदर इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सेंटर बन गया। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ लेदर पर खत्म नहीं होती है। एक इंडस्ट्री की कामयाबी ने दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए भी रास्ते खोल दिए। अब शहर में ऊन, स्टील और जूट की मिलें भी लगने लगी और कानपुर धीरे धीरे एक असली इंडस्ट्रियल मेट्रोपोलिस की शक्ल लेने लगा। ये जो लाल इमली मिल जैसी फैक्ट्रियां थीं, ये कानपुर की नई पहचान बन रही थीं। लेकिन इन बड़ी बड़ी मिलों की धड़कन क्या थी? वो थी रेलवे। यही लोहे की पटरियां थीं जो कच्चा माल शहर के अंदर लाती थीं और तैयार माल को कलकत्ता जैसे बड़े बंदरगाहों तक पहुंचाकर दुनिया से जोड़ती थीं। याद रखिए, ये साल 1859। इस एक साल ने कानपुर के डेवलपमेंट को जैसे रॉकेट की स्पीड दे दी। पहली रेलवे लाइन बिछाई गई और अचानक ये शहर सिर्फ नदी किनारे बसा एक इंडस्ट्रियल सेंटर नहीं रहा, बल्कि ये पूरे देश के ट्रेड नेटवर्क से कनेक्ट हो गया। और बहुत जल्दी इंडस्ट्री ने शहर की जिंदगी की लय को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। ये जो लाल इमली मिल का घंटाघर था ना, ये सिर्फ टाइम नहीं बताता था, ये हजारों मजदूरों के काम के घंटे, शहर के खुलने और बंद होने का एक सिंबल बन गया था। तो सवाल ये है कि आज उस सुनहरे इंडस्ट्रियल दौर की क्या विरासत बची है? हाँ, कई मिलें तो अब खामोश हो चुकी हैं, लेकिन उनकी वो बड़ी बड़ी इमारतें, वो आज भी अपने शानदार अतीत की कहानी कहती हैं। इसी को हम कहते हैं इंडस्ट्रियल हेरिटेज। और ये सिर्फ ईंट पत्थर की पुरानी बिल्डिंग्स नहीं है, नहीं, ये उस दौर की यादें हैं, हजारों लोगों के पसीने की कहानी है और शहर की वो पहचान है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। और अच्छी बात यह है कि इस कहानी को बचाने की कोशिशें आज भी हो रही हैं। आज जो कानपुर संग्रहालय है, वो इसी जिम्मेदारी को निभा रहा है। शहर के इस शानदार इंडस्ट्रियल पास्ट को आने वाली जनरेशन्स के लिए संभाल कर रख रहा है। और यहीं पर आकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, कोई भी शहर अपनी इंडस्ट्रियल आत्मा को, अपनी उस विरासत को बचाते हुए आगे कैसे बढ़ सकता है? डेवलपमेंट और हेरिटेज के बीच ये बैलेंस कैसे बने? शायद